आज इस वीडियो में बात करते हैं अंकिता भंडारी की। जैसा कि सब जानते हैं कि अंकिता भंडारी के लिए न्याय की आवाज तेज हो गई है। बड़ी विडंबना है हमारे इस देश की कि तब तक न्याय नहीं मिलता जब तक लोग सड़कों पर नहीं आते। अंकिता भंडारी कोई आंदोलन नहीं थी, कोई नारा नहीं थी, कोई राजनीतिक नहीं थी। अंकिता एक बेटी थी, एक पहाड़ी परिवार की बेटी जो सिर्फ इतना चाहती थी कि वो इज्जत से नौकरी करे, अपने बीमार पिता का सहारा बने और अपनी माँ के चेहरे पर चिंता कम कर सके। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल की ये लड़की सपने बहुत बड़े नहीं देखती थी, लेकिन सपने सच्चे थे। घर की हालत कमजोर थी, पिता की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। अंकिता पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, इसलिए उसने नौकरी करने का फैसला किया। उसे नौकरी मिली यमकेश्वर इलाके के वंत्रा रिजॉर्ट में। बाहर से ये एक आलीशान रिजॉर्ट था, अंदर से एक ऐसा अंधेरा जहां ताकतवर लोगों की मर्जी चलती थी। अक्सर फिल्मों में ऐसे ही नेता दिखाए जाते हैं। यकीन नहीं होता कि धरातल पर भी ऐसा ही होता है। इस रिजॉर्ट का मालिक था पुलकित आर्या, एक ऐसा नाम जो सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि राजनीतिक पहचान से भी ताकतवर था। अंकिता वहां रिसेप्शनिस्ट बनी। शुरुआत में सब सामान्य लगा, लेकिन बहुत जल्दी उसे समझ आ गया कि यहाँ काम सिर्फ रिसेप्शन तक सीमित नहीं है। अंकिता पर दबाव बनाया गया, पहले इशारों में, फिर खुलकर कहा गया कि स्पेशल गेस्ट आते हैं, सर्विस देनी है, उन्हें खुश करना पड़ता है। अंकिता ने मना किया, साफ मना किया। उसने कहा कि वो इस तरह का काम करने नहीं आई है। और यहीं पर एक लड़की का आत्मसम्मान कुछ लोगों के अहंकार से टकरा गया। अंकिता ने अपने दोस्त को मैसेज किया। उसने लिखा कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है, उसे डर लग रहा है। ये मैसेज बाद में कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा बने। ये शब्द बताते हैं कि अंकिता डर में थी, दबाव में थी, लेकिन झुकी नहीं। उसने शब्द लिखे थे कि कुछ सर्विस देने की बात की जा रही है। 18 सितंबर 2022 की वो रात, जिस रात अंकिता आखिरी बार जिंदा देखी गई, उस रात पुलकित आर्य अकेला नहीं था। उसके साथ उसके दो करीबी दोस्त थे, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता। जांच के मुताबिक उसी रात अंकिता के साथ बहस हुई, उस पर दबाव डाला गया और फिर उसे जबरन बैठाकर चीला नहर ले जाया गया। अंधेरा था, पानी तेज था, अंकिता तैरना नहीं जानती थी और उसे नहर में धक्का दे दिया गया। एक लड़की जो बस ना कह रही थी, हमेशा के लिए चुप करा दी गई। जब अंकिता घर नहीं लौटी तो माँ ने दरवाजे पर बैठकर इंतजार किया। पिता थाने पहुंचा, लेकिन शुरुआत में पुलिस का रवैया ढीला था। गुमशुदगी को गंभीरता से नहीं लिया गया। ये वही जगह थी जहां सिस्टम को दौड़ना चाहिए था, लेकिन वो चला नहीं। जब दबाव बढ़ा, जब लोग सड़कों पर उतरे, जब मीडिया ने सवाल पूछे, तब जाकर गिरफ्तारी हुई। तीनों आरोपी पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता गिरफ्तार किए गए। सरकार ने तुरंत वंत्रा रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलवा दिया। तस्वीरें आईं, वीडियो चले, लगा जैसे न्याय हो गया, लेकिन असली न्याय तो कोर्ट में होना था। मामला अदालत पहुंचा, पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की, धाराएं लगी, हत्या, साक्ष्य मिटाना, आपराधिक साजिश। कोर्ट में बहस शुरू हुई। अभियोजन ने कहा अंकिता पर गलत काम के लिए दबाव बनाया गया, मना करने पर उसकी हत्या की गई। बचाव पक्ष ने सवाल उठाए सबूतों पर, प्रक्रिया पर। यहीं से केस की सबसे कड़वी सच्चाई सामने आती है, न्याय की रफ्तार। कोर्ट में तारीख पर तारीख पड़ती रही, गवाहों की सूची लंबी थी। हर पेशी अंकिता के माँ बाप के लिए एक नई परीक्षा बन जाती थी। वो अदालत के बाहर बैठते, बेटी के फोटो देखते और उम्मीद करते कि आज कुछ तो होगा। कोर्ट में यह भी सामने आया कि अंकिता के मैसेज, उसकी बातचीत, उसके आखिरी शब्द, ये सब केस की रीढ़ है। लेकिन कोर्ट में सब कुछ शब्दों और दलीलों में बदल जाता है। वहां दर्द नहीं बोला जाता, धाराएं बोली जाती हैं। अदालत ने ये साफ किया कि मामला गंभीर है,
हत्या का है और ट्रायल के दौरान हर सबूत को परखा जाएगा। लेकिन ट्रायल का मतलब समय, बहुत समय। यही वो जगह है जहां सवाल उठता है, क्या एक गरीब परिवार के पास इतना वक्त होता है? क्या एक माँ इतने साल इंतजार कर सकती है? अंकिता के माँ बाप ने बुलडोजर से कभी न्याय नहीं मांगा, उन्होंने कोर्ट से मांगा, कानून से मांगा, लेकिन कानून का रास्ता लंबा है, थकाने वाला है। यह केस हमें ये दिखाता है कि भारत में इंसाफ सिर्फ फैसला नहीं होता, प्रक्रिया भी होती है, और अगर प्रक्रिया ही सजा बन जाए तो इंसाफ खोखला हो जाता है। अंकिता के केस में अदालतें चल रही हैं, बहसें चल रही हैं, आरोपी जेल में है, लेकिन अंतिम फैसला अभी भी एक इंतजार है। और इस इंतजार में एक सवाल हर दिन भारी होता जा रहा है, क्या एक लड़की का ना इतना बड़ा अपराध था कि उसकी जान ले ली जाए? अंकिता की कहानी सिर्फ हत्या की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम की कहानी है जहां कामकाजी लड़कियां सबसे असुरक्षित हैं, जहां ताकतवर को लगता है कि वो सब कुछ खरीद सकता है, कानून भी, खामोशी भी। आज जब हम अदालतों पर भरोसे की बात करते हैं तो हमें ये भी देखना होगा कि भरोसा सिर्फ फैसले से नहीं, रफ्तार से भी बनता है। अंकिता अब कभी वापस नहीं आएगी, उसकी हंसी, उसके सपने, उसकी आवाज सब खत्म हो चुके हैं, लेकिन उसका सवाल जिंदा है। जब तक अदालतें तेज नहीं होंगी, जब तक ताकत और पैसे से ऊपर कानून नहीं खड़ा होगा, जब तक हर लड़की का ना सुरक्षित नहीं होगा, तब तक अंकिता भंडारी सिर्फ एक नाम नहीं रहेगी, वो एक चेतावनी बनी रहेगी। अगर हमने उस चेतावनी को अनसुना किया तो अगली कहानी किसी और घर से आएगी, किसी और माँ की आंखों से आएगी। सवाल बस एक है, क्या इस देश में बेटियों को न्याय जिंदा रहते मिलेगा या सिर्फ मरने के बाद याद किया जाएगा? अब जरा आज की तारीख में कोर्ट की जमीन पर आकर देखिए। अंकिता भंडारी का मामला अभी भी अदालत में है, ट्रायल चल रहा है। तीनों आरोपी पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता न्यायिक हिरासत में है। कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने साफ कहा है कि यह मामला अचानक हुए हादसे का नहीं है, बल्कि जानबूझकर की गई हत्या है। अंकिता के मोबाइल मैसेज, उसकी आखिरी बातचीत, घटनास्थल की परिस्थितियां, इन सबको कोर्ट के सामने सबूत के तौर पर रखा गया है। कोर्ट में गवाहों की गवाही चल रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कॉल डिटेल्स, घटनाक्रम की टाइमलाइन, सब पर बहस हो चुकी है और हो रही है। बचाव पक्ष सवाल उठा रहा है, अभियोजन जवाब दे रहा है, कानूनी प्रक्रिया अपने पूरे बोझ के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह केस तेज नहीं चला, तारीखें पड़ी, समय लगा, और हर तारीख के साथ अंकिता के माँ बाप की सांसें और भारी होती गईं। कोर्ट ने यह माना है कि मामला बेहद गंभीर है, इसी वजह से आरोपियों को कोई राहत नहीं दी गई है। लेकिन गंभीरता के बावजूद फैसला आने में वक्त लग रहा है। यही वो जगह है जहां कानून और इंसान की जिंदगी आमने सामने खड़े हो जाते हैं। कानून कहता है प्रक्रिया जरूरी है, माँ कहती है मेरी बेटी जरूरी थी। अदालत के बाहर आज भी अंकिता के माता पिता खड़े होते हैं, बिना नारे के, बिना कैमरे के, बस एक तस्वीर हाथ में लिए। उनकी लड़ाई अब सिस्टम से नहीं, वक्त से है, क्योंकि उन्हें पता है अगर फैसला आया भी तो वो उनकी बेटी को लौटा नहीं पाएगा। लेकिन अगर फैसला नहीं आया, ये देश एक और अंकिता खो देगा, भरोसे की अंकिता। हमें और आपको इस विषय पर सोचना होगा, चिंता करनी होगी कि आखिर हमारी बेटियां भी बाहर जाती हैं, क्या फिर कोई किसी राजनीतिक रसूख के चलते परवान चढ़ जाएगी? हम रोज बात करते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये नारे बड़ी जोर शोर से लगाए जाते हैं, लेकिन बार बार मैं एक बात अपनी वीडियो में कहती हूँ कि संसद में बैठी ये महिलाएं आखिर कब बोलेंगी, ये हमारी बेटियों के लिए कब बोलेंगी? ये मेरा सवाल है उन लोगों से कि क्यों संवेदनाएं संसद में जाके इन महिलाओं की खत्म हो जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।